हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर टू नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है बेटा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो हेडिंग आप लगाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में पास करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो क्या लिखेंगे बेंड of light when it passes from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है। दिस फेनामेना is known as refraction of light। तो बच्चों ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास करेगी तो बेंड हो जाती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना है कि रिफ्रैक्शन की दो केस होते हैं। पहला केस क्या है, देखिए नॉर्मल है और ये आपका डेंसर है, डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम है। लाइट जब पास करती है डेंसर टू रेयर मीडियम तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में एंगल आर ये ग्रेटर देन क्या होता है, एंगल आई। लेकिन जब लाइट आपकी देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में लाइट पास करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आपके दो केसेज होते हैं। जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम पास करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है और एंगल आई इज ग्रेटर देन, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई होता है। लेकिन जब आपका रेयर टू डेंसर में पास करता है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। और इस केस में एंगल आई ये ग्रेटर देन क्या होगा, एंगल आर। तो ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड दो केसेस। फर्स्ट केस डेंसर टू रेयर लाइट पास करेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, और दूसरा केस में क्या था कि जब लाइट आपकी रेयर टू डेंसर पास करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। आगे आपको पढ़ना है, आगे जो आपको स्टडी करना है वो आपकी हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगली हेडिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी हेडिंग लगाइए आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग है आपका लॉ ऑफ, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए आपका नॉर्मल है
ये नॉर्मल है, और ये जो लाइट आपकी इंसिडेंट होती है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और सपोज दैट कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, नॉर्मल की ओर झुका, ये एंगल आपका आई है और ये एंगल आर है। तो देखिए दो लॉ हैं, टू लॉ आपके हैं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेस आपका रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, आर लाई इन सेम पॉइंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए जो हमारा रिलेशन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। यहां म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सपोज दैट ये आपका रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम है, सपोज दैट ये 1 है और ये 2 है, तो हम इसको राइट करेंगे 1 2। तो इस तरह से दिस रिलेशन इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, तो द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज रिमेन कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दिस रिलेशन इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। इस चैप्टर में जो आपसे पूछा जाता है कि अगला जो हेडिंग होगा वो आपका होगा लेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों ध्यान दीजिए, लेंस। देखिए लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और लेंस में ही आपका रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है। तो जो लेंस होता है यह आपका दो तरीके का होता है। एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिए, बीच में मिडिल पोजीशन में थोड़ा सा मोटा होगा, थिक होगा और किनारे पर थिन होगा, तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान दीजिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो लाइन आपकी पास करती है मिडिल से, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका मिरर में भी था। यहां पे इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, दोनों ही केस में ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंस लेंस में आपके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। अब बच्चों ध्यान देना है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि
प्रिंसिपल फोकस अक्सर पूछा जाता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, या एक्सप्लेन फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो इस कंसेप्ट को बेटा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए हेडिंग लगाइए आप, जो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम फर्स्ट फोकस कहते हैं, फर्स्ट फोकस। तो देखिए आपका होता क्या है कि इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और दूसरा हम ले लेंगे सेकंड फोकस। सेकंड फोकस, तो देखिए होता क्या है, आपने देखा लेंस दो तरीके का होता है। यह आपका कॉन्वेक्स लेंस है और यह आपका कॉनकेव लेंस है। लाइन आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान से समझना है कि हमारा प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस होता क्या है। तो देखिए जब किसी पॉइंट से लाइट आपकी चलती है, लेंस से टकराती है, तो टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाता है। टकराने के बाद जैसे ये टकराई, ये पैरेलल हो गई, तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस कहते हैं। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में भी लाइट जब आपकी चलेगी और चलने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जब इसको हम बैक साइड में ले जाते हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलती हुई आपको, जिस पॉइंट पर मिलती हुई ये प्रतीत होती है, एक्सप्लेन होती है, इस पॉइंट को हम कॉनकेव लेंस का फोकस कहते हैं, फर्स्ट फोकस। तो देखिए बहुत जरूरी है कि हमारा प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और जो आपका कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस, इसमें आपका राइट हैंड साइड में फर्स्ट फोकस बनता है। कभी कभी पूछा जाता है फर्स्ट फोकल लेंथ, तो आपको हमने बताया कि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस ये फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस ये फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये रहा प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस एंड आल्सो फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। देखिए फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होगा, फर्स्ट फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस ये फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय f1। तो ध्यान दीजिए, आप सेकंड फोकस की बात करें दोनों ही लेंस के लिए, तो सबसे पहले आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसी तरह से ये आपका कॉनकेव लेंस है। ध्यान दीजिए बेटा कि इसमें होगा क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट जब आपकी पैरेलल चलेगी, उसका जस्ट रिवर्स, लाइट पैरेलल चलेगी तो जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम सेकंड फोकस कहते हैं, f2। यहां पॉइंट से चला था तो पैरेलल हुआ तो फर्स्ट फोकस हुआ। यहां पे जब पैरेलल चलेगा तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेगा वो सेकंड फोकस होगा, सेकंड फोकस। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट फोकस की, कॉन्वेक्स में लेफ्ट हैंड साइड में बना था, इसमें सेकंड फोकस वही राइट हैंड साइड में बन रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो लाइट आपकी पैरेलल चलेगी, तो चलने के बाद क्या होगा, यह आपका डाइवर्स कर जाएगी, और जब इसको बैक साइड में ले जाएंगे तो जिस पॉइंट पर मीट करती हुई मिलेगी यह आपका सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस होगा। तो देखिए दोनों को अगर कंपेयर कर लीजिए तो f1 अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसमें आपका राइट हैंड साइड में है। इसमें कॉनकेव लेंस के लिए अगर राइट हैंड साइड में सेकंड फोकस है, सेकंड फोकस को हम f2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f' से भी, और इसमें सेकंड फोकस आपका देखिए आपका लेफ्ट हैंड में है। तो ये रहा
फर्स्ट फोकल लेंथ। अब बात कर लें सेकेंड फोकल लेंथ की। तो देखिए सेकेंड फोकस से जो ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस होगा ये सेकेंड फोकल लेंथ होगा। इसी तरह से इसमें ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो यह जो फोकस है सेकेंड फोकस, इसके बीच का डिस्टेंस ये आपका F2 होगा। तो ध्यान दीजिए F1 क्या है, ये फोकस है, और स्मॉल f1 क्या है, फोकल लेंथ। कैसा, फर्स्ट फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ। इसी तरह से यहां पर F2 ये सेकेंड फोकस और स्मॉल f2 क्या है, सेकेंड फोकल लेंथ। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप इस डायग्राम को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ क्या होता है। अब बच्चों जो आपको स्टडी करना है, देखिए हमने बताया था मिरर की केस में लीनियर मैग्निफिकेशन बताया था, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहां पर भी जो हमारा लेंस है, लेंस के केस में हम जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। I/O इक्वल टू B/U होता है, वहां माइनस लिया था मिरर के केस में, बाकी सेम है। I क्या है, हाइट ऑफ इमेज, वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान देना है कि अब जो आपको पढ़ना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस होता क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज, यहाँ पे F क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है ये पावर ऑफ लेंस होता है। बच्चों ध्यान देना है कि जो पावर ऑफ लेंस होता है ऑलवेज मेजर इन मीटर, पावर ऑफ लेंस ऑलवेज मेजर इन मीटर। तो अगर मीटर में दिया है फोकल लेंथ तो आपका ये फार्मूला होगा। इन केस ऑफ सेंटीमीटर P इक्वल टू 100/f। जब फोकल लेंथ किस में दिया हो, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम 100/f से न्यूमेरिकल करेंगे, और जब f मीटर में दिया होगा तो P इक्वल टू 1/f का यूज करेंगे। इसमें कंफ्यूजन होता है, इस नाते इसको मैंने क्लियर कर दिया। 1/f कब यूज होगा, जब फोकल लेंथ मीटर में दिया होगा, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो यही 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f, अगर आपका मीटर में दिया है तो 1/f। बच्चों ध्यान देना है कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, इसकी यूनिट होती है, इसको D से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल D। अब ध्यान दीजिए क्या, कुछ चीजों को और समझ लेना है। आपसे पूछा जाता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। देखिए कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो लाइट चलती है ये एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, इकट्ठा करना कंजर्व कहलाता है, कंजर्व करता है, इकट्ठा करता है। इसको नाते हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर देता है, लाइट को फैलाता है। देखिए जब ये पास करेगा तो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, दूर ले जा रहा है, इसी नाते इसको हम
डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ध्यान रखिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी पूछा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्स करता है। किसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहेंगे? कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस को, डाइवर्जिंग किसको? कॉनकेव लेंस को कहते हैं। इस तरह से इसको भी ध्यान में रखना है। तो पूरी इस चैप्टर में आपने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाता है, टुवर्ड्स द बेंड करेगा उस केस में जब आपका रेरर टू डेंसर जाएगा, और डेंसर टू रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साथ ही साथ हमने बताया लेंस दो तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ये लाइट को इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है। और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं कॉनकेव के? क्योंकि ये लाइट को फैलाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू 1/f। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? डायोप्टर, D से डिनोट करते हैं। एक चीज और आपको समझना है बेटा, अक्सर पूछा जाता है कि फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। तो देखिए, फोकल लेंथ ऑलवेज, हमने मिरर में भी बताया था, कॉन्वेक्स लेंस इसका जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस होता है ऑलवेज। जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस, इसका माइनस होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर फोकल लेंथ प्लस है तो जो पावर होगा वो भी प्लस होगा, और अगर कॉनकेव की बात करें तो इसका पावर भी माइनस होगा। तो नेचर ऑफ लेंस पूछा जाता है, नेचर ऑफ लेंस। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल ले लें। सपोज दैट आपको दिया है इफ पावर ऑफ लेंस इज 5 डायोप्टर, फाइंड फोकल लेंथ। तो देखिए फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 100/P। 100 क्यों लिया है? क्योंकि ये मीटर में है। तो इस केस में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और पावर ऑफ लेंस कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। देखिए प्लस आया है, प्लस है तो हमने क्या बताया है? अगर फोकल लेंथ प्लस है तो कौन सा नेचर कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। अगर यही माइनस आता तो कौन सा लेंस होता? कॉनकेव लेंस। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने आपको बता दिया अच्छी तरह से, और इसको आप स्टडी करिएगा। ध्यान रखिए, जो मेन पॉइंट है, पावर ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइए। देखिए लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला 1/f = 1/b - 1/u। वहां पे मिरर में क्या होता था? यही चीज आपको प्लस में होता था। तो हम न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला लिख लीजिए, इस पे आप न्यूमेरिकल करिएगा। कौन कौन से फार्मूले हैं सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं? तो फॉर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं? पहला फार्मूला तो आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ध्यान देना है कि अगर 1 2 लिखा है तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान देना है, दूसरा फार्मूला
म्यू इक्वल टू सी अपान बी। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान देना है, तीसरा फार्मूला आपका पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f कब होगा? ये हमने बता दिया जब मीटर में दिया है, और यही चीज 1 की जगह 100/f होगा जब ये सेंटीमीटर में दिया होगा। चौथा फार्मूला M इक्वल टू I/O, और लास्ट फार्मूला आपको हमने बताया, लास्ट फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 5 फार्मूले, इस पे आप न्यूमेरिकल करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।